हाँ फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे अभी जो एसएससी जीडी का जो एग्जाम्स होने वाले हैं 2023 को, तो उसके मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे। और ये जितने भी डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस, ये सारे एसएससी जीडी के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस, यानी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीन ऑफ द गिवन डाटा, और ये डाटा दिया हुआ है 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, और ये ऑप्शन है। ठीक है ना, तो अब इसमें आंसर क्या होगा, कैसे फाइंड करोगे? तो दोस्तों इजी है, यहाँ देखोगे हमें मीन फाइंड करना है। तो दोस्तों याद रखोगे मीन जो होगा ना, जब भी इस तरह का डाटा आपको गिवन हो तो मीन कहाँ होता है, मिडिल यानी बीच में। ठीक है, तो यह पहले देख लो कि ये इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग एक ऑर्डर में होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखोगे 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन 9, हाँ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कोई टेंशन नहीं है। तो अभी हमें क्या करना होगा, तो यहाँ देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हैं, 8 है। तो अब ये बीच में कैसे आएगा, तो देखोगे यहाँ से इस साइड से अगर हम लोग ले 3, अगर इधर से ले लें और इस साइड से 3 लेते हैं 1 2 3, अब इसे आपको लेना नहीं है। ठीक है, तो बीच में क्या मिला भाई, 5 एंड देन 6। अब हमें मीन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, 5 + 6 और 2 नंबर है यानी डिवाइड बाई 2, प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया 5 + 6 कितना हो गया, 11/2 यानी हो जाएगा 5.5। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखोगे यहाँ पे दिया हुआ है कि फाइंड द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर बिटवीन 61 एंड 348 विच आर डिविजिबल बाई 5। इजी क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, विद इन सेकंड हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपको सभी नंबर यहाँ से डिविजिबल जो होगा 61 से 348 के बीच में नहीं लिखना। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला आपको पता लगाना होगा 61 के नेक्स्ट जो हमारा होगा वो कौन सा नंबर होगा जो 5 से डिविजिबल हो जाए। तो दोस्तों 5 से डिविजिबल होने के लिए यानी यूनिट डिजिट जो होगा या तो 0 होगा या तो 5 होगा, ये तो क्लियर है। तो यहाँ देखोगे 61 के बाद जो नंबर आएगा 65, ये 5 से डिवाइड होगा, है कि नहीं। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हो सकता है 70, उसके बाद 75। आपको लिखना नहीं है बट मैं ऐसे लिख के दिखा दिया। ठीक है, ये होगा, कंटिन्यू आएगा, कहाँ तक आएगा। अब इससे आप पहले, क्योंकि बिटवीन दिया हुआ ना 348, तो 348 से पहले 5 से डिविजिबल कौन सा होगा, तो बोलोगे 5 चाहिए ना, तो 3 4 5 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये फर्स्ट वाला जो है और ये लास्ट वाला, जब भी एवरेज आपको फाइंड करना हो तो फर्स्ट वाला नंबर और लास्ट वाला नंबर और डिवाइड बाई 2 कर दोगे और ये हो जाएगा एवरेज। और दोस्तों ये प्रोसेस कब यूज़ होगा, जब कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, सेम होगा। तब देखोगे हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस होगा कंसेक्यूटिव नंबर्स का 5 भी आने वाला है, क्योंकि 5 का ये क्या है, मल्टीपल है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो हमारा ये कितना होगा, 5 5 10 कैरी 1, 6 4 10 कैरी 1, और ये हो गया आपका 11, अब +3 हो गया इस साइड कैरी 1 लेके, यानी 4 डिवाइड बाई 2, यानी हो गया 205। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शंस में देखोगे 205 ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कैसे करोगे देखोगे। तो यहाँ दिया हुआ है 1 1/2, 11 1/2, 111 1/2, यहाँ पे देखोगे 4 1 1 है, यहाँ पे है आपका 5 1 है। ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे इसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे होल पार्ट क्या है, तो होल पार्ट यहाँ 1 है, उसके बाद यहाँ 1 1 है, यहाँ 3 1 है, यहाँ पे 4 1 है, यहाँ पे आपका 5 1 है। तो करना क्या होता है दोस्तों, ऐसे कंडीशन में याद रखोगे यहाँ 1 1 है, यहाँ 1 2 बार है, यहाँ 1 3 बार है, यहाँ है आपका 4 टाइम्स, यहाँ है आपका 5 टाइम्स। ठीक है, तो हमें जब इसको प्लस करोगे तो ये देखोगे, अब जब प्लस करोगे तो यही आने वाला है। प्लस करके देख सकते हो, यही मिलेगा। इसका ट्रिक क्या है, ये है ना जितनी बार 1, यानी आपका कितना है 5 टाइम्स है ना, तो यहाँ जो ऊपर है ना इससे इंटू कर दो, 5 × 1 यानी 5 टाइम्स आने वाला है। ठीक है, उसके बाद सेम यहाँ पे 4 प्लस करोगे यही आएगा। क्लियर हो गया। अब उसके बाद हमारे पास में फ्रैक्शन पार्ट जो बच गया 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2, अब इसे हम प्लस करेंगे। तो 1/2 1/2 दोस्तों हाफ हाफ क्या होता है, अगर इसको आप प्लस करोगे फ्रैक्शन पार्ट को तो 1 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आपको 1 मिला, और ये फ्रैक्शन पार्ट अगेन 1/2 1/2 क्या मिलेगा, अगेन 1 मिलेगा, है ना।
तो 1 + 1, अब राउंड फिगर कितना मिला, 2 मिला ना, तो इस 2 को इसके साथ आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो ये क्या हो जाएंगे फिर, ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड देन 5 to 7। क्लियर। अब बचा कौन, ये 1/2 अकेला बच गया, तो यहाँ लगा देंगे 1/2 और ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इजी है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी एग्जाम्स में आए इस तरह से आप प्लस करके विदिन सेकेंड बिना पेन यूज़ किए आंसर को फाइंड कर सकते हो। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे, इस तरह का नंबर कहाँ दिख रहा है आपको, तो 1 2 3 4 7 एंड देन 1/2, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि राम रिक्वायर्स 40% टू पास इफ ही गेट्स 185 मार्क्स ही फेल बाई 50। तो देखोगे किसी एक एग्जाम्स में 40% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। और उसे कितना मिल रहा है, 185 मार्क्स मिल रहा है, बट वो क्या हो रहा है भाई, फेल हो जा रहा है। कितने नंबर से फेल हो रहा है, 15 नंबर से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। अगर ये 15 नंबर उसे मिल जाता तो क्या होता, पास हो जाता। यानी 185 लाया बट वो क्या हो गया, फेल हो गया। अगर मैं इसे 15 नंबर दे दूँ जिस नंबर की वजह से वो फेल हुआ, तो अब अगर ऐड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, पास। यानी कितना आ जाएगा उसे, 200। ये तो कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट वेयर द मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम। तो मैक्सिमम मार्क्स एग्जाम में कितने हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखोगे कितना परसेंट चाहिए, 40% पास होने के लिए। तो 40% किस पे चाहिए, मैक्सिमम मार्क्स पे तो चाहिए ना। तो हम मैक्सिमम मार्क्स को एज्यूम कर लेते हैं x। तो x पे 40% चाहिए पास होने के लिए, तो 40% दैट मीन्स 40/100 इंटू x, ये हो गया मैक्सिमम मार्क्स। अब ये क्या हो गया, टोटल 40% दैट मीन्स पास मार्क के बराबर हो गया। और पास मार्क कितना है भाई, 200 है ना, तो इक्वल टू 200 है। अब यहाँ से सॉल्व कर दो, x का जो वैल्यू आएगा वही हो जाएगा मैक्सिमम मार्क्स। क्लियर हो गया। तो ये देखोगे, ये 0 से ये 0 को कैंसिल करते, ये ऊपर है, ऊपर कैंसिल कर सकते क्योंकि ये 4 इसके नीचे ही आएगा। तो ये कैंसिल हो गया, कितना, 5 के टेबल में 20 यानी 4 के टेबल में 20 कितने बार में जाएगा, 5 टाइम्स। और ये एक 0 और यहाँ एक 0 है ना, तो ये उस साइड जाएगा तो इंटू होगा। सो x = 10 इंटू 50 करोगे तो 500, यानी मैक्सिमम मार्क्स जो होगा 500। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे, यहाँ दिया हुआ है कि इफ़ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाई 1/4 इंस्टीड ऑफ 1/3। ठीक है ना, यानी अब वो मल्टीप्लाई कितने से कर दिया, 1/4 किसके जगह पे, इंस्टीड ऑफ 1/3 के जगह पे 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो फाइंड द एरर। अब तो एरर हो गई, तो एरर जो हो रहा है वो कितने परसेंटेज में हो रहा है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाए फ्रैक्शंस में हो और बोले कि एक दूसरे के ये मल्टीपल की जगह इसे मल्टीप्लाई कर चुका है, तो कैसे आप फाइंड करोगे, तो देखोगे इजी है। तो करना क्या है, 1/4 और 1/3 ऐसा आपको एक राउंड फिगर लेना है, यानी एक नंबर लेना है जो क्या हो जाए, आप मल्टीप्लाई करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ जो नीचे दिख रहा है आपको 4 और 3, आप क्या लें, 4 3, अब ये 12 हो सकता है क्योंकि डिवाइड करोगे तो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम 12 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अब इसका क्या करते हैं, हम 1/4 निकालते हैं और ये हो गया 1/3, तो कितना होगा, इंटू करोगे तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया 3 और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो देखोगे हमें अब पहले मल्टीप्लाई किससे करना था, 1/3 से, किया किससे, 1/4 से, यानी इससे मल्टीप्लाई करना था 4 से, बट वो कर चुका किससे, 1/4, यानी अब मिला क्या, 3। तो अब ऐसे समझ सकते हो, जहाँ मल्टीप्लाई 4 से करना था वहाँ मल्टीप्लाई किससे हो चुका है, 3 से हो चुका है। ठीक है, तो कितने का एरर हो रहा है, 4 - 3 करो यानी 1 का एरर हो रहा है। तो 1 डिवाइड बाई किस पे करना था, 1/3 है ना, इंस्टीड ऑफ 1/3, यानी क्या है ये 4, तो इसको नीचे लिखोगे 4 एंड देन इंटू हो गया आपका 100 परसेंटेज में लेना है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड परसेंट, यानी एरर जो होगा इतने परसेंटेज का होगा। कैंसिल करोगे कितने बार में जाएगा, ये कैंसिल कर दो 25, यानी 25 परसेंटेज का एरर होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट। क्लियर हो गया कंसेप्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं दोस्तों। यहाँ दिया हुआ है कि द SCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 5 and 120, यानी SCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है। ठीक है ना,
अब बोल रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द नंबर, और दोनों नंबर का सम कितना दे दिया हुआ है 55। तो मान लेते हैं सपोज अगर ये फर्स्ट नंबर है ए एंड देन ये हो गया सेकेंड नंबर बी, ठीक है, और इन दोनों का सम कितने के बराबर दिया हुआ है 55 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ दे दिया हुआ है 5 और इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम दे दिया हुआ है 120। ये आपके पास गिवन है। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। तो अब ये ए और बी, अब जो दो नंबर हम एज्यूम के यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल का सम। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है 1/a सम बोला है प्लस 1/b। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, नीचे ए बी आएगा और ऊपर a प्लस बी प्लस ए, दैट मीन्स a प्लस बी, ठीक है ना। तो देखोगे हमारे पास a प्लस बी यानी सम गिवन है 55, ऊपर हो गया 55, नीचे ए बी। अब ए बी कहाँ से लाएं, ए बी मीन्स हो गया प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैसे ले सकते हो, तो यहाँ देखोगे ये दो नंबर है और इन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम गिवन है। तो आप लोग पढ़ के आए हो कि a इंटू बी दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर होता है एचसीएफ इंटू इन्हीं दोनों नंबर का एलसीएम, ठीक है। तो एचसीएफ क्या है भाई 5 एंड देन एलसीएम क्या है 120। तो अब प्रोडक्ट भी मिल गया 5 इंटू 120। तो यहाँ लिख सकते हैं 5 एंड देन इंटू 120। 5 से कैंसिल करते हैं 55 को 11, सो ऊपर हो गया 11 एंड नीचे हो गया 120। तो ये हो जाएगा आपका सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द गिवन नंबर। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर देखोगे कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो दोस्तों आज मैंने एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मैंने करवाए, मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिक्स के साथ मैंने दिखाया। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।